हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए जो टॉपिक हमारा चल रहा था डिटर्मिनर्स, उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके बाद में फ्यू क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हमें फ्यू और द फ्यू। और लिटिल, a little, the little। इनका यूज हम आज करेंगे। देखो, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन सभी का यूज किया जाता है मात्रा दिखाने के लिए। ये सभी क्वांटिफायर कैटेगरी में आते हैं, क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, मोर, सम, एटसेट्रा जो डिटर्मिनर्स हैं वो किस में आते हैं? क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में आते हैं, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में ये आएंगे। क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स जो होते हैं वह क्वांटिटी को शो करते हैं। किसे शो करेंगे? क्वांटिटी यानी मात्रा को। क्वांटिफाइड वर्ड जो है बना है क्वांटिटी से बना है, क्वांटिटी से बना है क्वांटिफायर वर्ड। और क्वांटिटी में इसका हिंदी अर्थ होगा मात्रा, यानी मात्रा को शो करने वाले जो डिटर्मिनर्स है वो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मोर, सम, एनी, इस प्रकार के डिटर्मिनर्स का हम अध्ययन इसमें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, ना के बराबर। मान लीजिए इसका नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है कुछ, सॉरी ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ। ए फ्यू का अर्थ क्या होगा? कुछ। और द फ्यू का अर्थ होगा जितना है सब कुछ, जितना भी है सब कुछ। अंतर समझ में आया? फ्यू का अर्थ ना के बराबर, नेगेटिव सेंस है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस है। ए फ्यू का अर्थ होगा कुछ और द फ्यू का अर्थ होगा जितना भी है सब कुछ। इसी प्रकार से जो अर्थ फ्यू का है ना के बराबर, वही अर्थ है लिटिल का। लिटिल का भी अर्थ क्या होगा? ना के बराबर, ना के बराबर। ए लिटिल का अर्थ क्या होगा? कुछ। द लिटिल का अर्थ क्या होगा? जितना भी है सब कुछ, जितना भी है सब कुछ। अब चलो सेम टू सेम अर्थ है, तो हम फ्यू का यूज कहाँ करेंगे और लिटिल का यूज कहाँ करेंगे? ये तो देखो, इसका अर्थ भी ना के बराबर है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। लिटिल का अर्थ भी ना के बराबर है, इसका भी यूज नेगेटिव सेंस में किया जाएगा। लेकिन अंतर क्या है? देखो फ्यू जो है, फ्यू का अर्थ किया जाएगा संख्या में। तो हमें संख्यात्मक मात्रा शो करने के लिए, संख्यात्मक मात्रा शो करने के लिए हम यूज करेंगे फ्यू का। और मात्रात्मक यानी कि मात्रा प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, फ्यू का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। इन द क्लास, बट few students, but few students are
रेडी टू स्टडी। मतलब क्लास में काफ़ी विद्यार्थी हैं, क्लास में अनेक विद्यार्थी हैं, लेकिन ना के बराबर विद्यार्थी ही पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब हुआ कि क्लास में अनेक विद्यार्थी हैं, फिर भी लेकिन कुछ ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए, यानी कि उनकी संख्या ना के बराबर है, उनकी संख्या ना के बराबर है जो पढ़ने के लिए तैयार हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया हैव, few cities of India have green trees, have green trees। इंडिया में काफ़ी शहर हैं, उनमें से ना के बराबर शहर ऐसे हैं, इंडिया में काफ़ी शहर हैं, उनमें से ना के बराबर, फ्यू सिटीज़ मतलब ना के बराबर शहर ऐसे हैं जहाँ पर हरे भरे पौधे हैं। आगे हम बात करते हैं ए फ्यू की। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ। देखो फ्यू में तो बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन ए फ्यू का अर्थ होगा कुछ, यानी कि फ्यू से कुछ अधिक, फ्यू से कुछ अधिक। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ए फ्यू पीपल, ए फ्यू पीपल आर हैप्पी इन आवर विलेज। मतलब हमारे गांव में कुछ ही लोग खुश हैं, हमारे गांव में कुछ ही लोग खुश हैं। अगला एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि ओनली ए फ्यू स्टूडेंट, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव deposited their फीस। यानी कि मात्र, ओनली मीन्स क्या होता है? केवल, मात्र कुछ ही विद्यार्थी अपनी फीस जमा कराई है, मात्र कुछ ही विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा कराई है। यानी कि संख्या प्रदर्शित करने के लिए, संख्यात्मक मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ए फ्यू का यूज करेंगे। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। अब ए फ्यू का यूज करते हैं ना के बराबर मात्रा के लिए, जो संख्या ना के बराबर हो उनके लिए ए फ्यू, और कुछ के लिए, यानी फ्यू से कुछ अधिक के लिए ए फ्यू। अब उसके बाद में द फ्यू का यूज हम करते हैं। द फ्यू का अर्थ होता है जितना भी है सब कुछ। द फ्यू का क्या अर्थ होता है? जितना भी है सब कुछ। द फ्यू, जितना भी है सब कुछ। नॉट मैनी बट ऑल। इसका अर्थ हुआ नॉट मैनी बट ऑल, जितना भी है सब कुछ। इस अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? द फ्यू का। जैसे कि शी हैज गॉन थ्रू द फ्यू बुक्स, शी हैज गॉन थ्रू द she has gone through the books, through the few books she has। she has।
मतलब उसके पास जितनी भी पुस्तकें हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितनी भी हैं वो सभी पुस्तकें उसने पढ़ ली हैं, वह उन सभी पुस्तकों से गुजर चुकी है, मतलब वह उसने सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं, राहुल हैज स्पेंट द फ्यू रुपीज ही हैज, मतलब राहुल के पास जितने पैसे थे वो सबके जितने रुपए थे वो सभी रुपए उसने खर्च कर दिए हैं। आगे हम बात करते हैं लिटिल की। हाँ, इस एग्जाम्पल में मैंने अभी रुपयों की बात की है, यदि मैं मनी की बात करता तो द लिटिल का यूज इसमें होता, क्योंकि रुपयों को हम गिन सकते हैं लेकिन मनी को हम गिन नहीं सकते, उसे हम तोलते हैं। रुपयों को हम गिन सकते हैं लेकिन मनी को हम गिन नहीं सकते, उसे हम तोलेंगे। लिटिल का यूज हम करेंगे। लिटिल का अर्थ क्या होगा? ना के बराबर। एग्जाम्पल लेते हैं, he has little money, मतलब उसके पास धन है ही नहीं, ना के बराबर धन है उसके पास, धन ना के बराबर है उसके पास, मान लीजिए धन है ही नहीं है उसके पास। जैसे कि देयर इज लिटिल मिल्क so there is little milk so you cannot make tea, यानी कि दूध बहुत कम है, ना के बराबर दूध है, इसलिए आप चाय नहीं बना सकते। आगे हम बात करते हैं ए लिटिल की। ए लिटिल का अर्थ क्या होगा? कुछ। क्या अर्थ होगा? कुछ। एग्जाम्पल लेते हैं, इट रेन्ड ए लिटिल यस्टरडे, यानी कि कल जो बरसात हुई थी वह कुछ ही हुई थी, यानी कि बरसात ज़्यादा नहीं, कुछ बरसात हुई थी, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि हुई तो है लेकिन कुछ ही बरसात हुई है। और एग्जांपल लेते हैं, द शीट इज अ लिटिल थिनर, द शीट इज अ लिटिल थिनर, यानी कि जो सीट है वह थोड़ी पतली है, कुछ ही पतली है, यानी कि ज़्यादा पतली तो नहीं है लेकिन पतली है। आगे हम बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल में इसका अर्थ हुआ जितना भी है सब कुछ, जितना भी है सब कुछ। एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ अस she has spent
द लिटिल मनी शी हैड, यानी उसके पास जितना भी धन था वह सब उसने खर्च कर दिया। उसके पास जितना भी धन था, द लिटिल मनी मतलब जितना भी था, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन जितना भी था वह सब उसने खर्च कर दिया। और एग्जांपल लेते हैं, मनोज हैज स्पेंट द लिटिल टाइम, मनोज हैज स्पेंट द लिटिल टाइम इन प्लेइंग गेम्स he had। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इन प्लेइंग गेम्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मनोज हैज स्पेंट द लिटिल टाइम ही हैड इन प्लेइंग गेम्स। अभी हमने पढ़ा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग, और उसके बाद में हमने पढ़ा था लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।